हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम बात करने वाले हैं आप लोग का जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप लोग के मेंस के, जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस आप लोग का 22 नवंबर को डेट रिलीज़ हो चुका है। आईबीपीएस पीओ मेंस आप लोग के 28 नवंबर को है। और उसके बाद आप लोग का आरआरबी पीओ मेंस भी आप लोग के नेक्स्ट मंथ होने के पूरे चांसेस हैं, बैठ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए तो आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस एंड आरबीआई असिस्टेंट मेंस, तीनों मेंस आप लोग के सामने हैं। ठीक है। और सभी ग्रेड ए वाले भी जो हैं उन लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे जीके की। तो यहाँ मैं आप लोग का अगस्त का सेशन ला चुका हूँ। ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग का डल चुका है, एक छोटा सा वीडियो पार्ट 1 डला हुआ था। ये पार्ट 2 है आप लोग का, कुछ पार्ट्स में बनेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग भी जो है एक ही पार्ट में एक साथ देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग, इस पार्ट को करते हैं कंप्लीट। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, विच कंपनी हैज़ प्लान्ड टू टर्न इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे म्यूजिकल विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीपल्स वॉइस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सच बोलूँ तो ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, बस जानकारी के लिए देखिए। जब मैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आना ही है। ऐसे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विच कंपनी हैज़ प्लान्ड टू टर्न इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे म्यूजिकल विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पीपल्स वॉइसेस। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा गूगल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग, होम ग्रोन स्कूल सोशल मीडिया, होम ग्रोन सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट विल गेट $100 million फंडिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग का। जो शेयर चैट को किसने फंडिंग दी, याद रखिएगा बस। शेयर चैट 100 मिलियन फंडिंग, $100 मिलियन फंडिंग दिया है, कौन दिया है? ये आप लोग का आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, शेयर चैट, $100 मिलियन, ये तीनों को याद रखिए, लिंक कीजिए चीज़ों को। माइक्रोसॉफ्ट, शेयर चैट, $100 मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हैंडलूम डे, इसको मार लीजिए आप लोग क्या, स्टार मार्क। स्टार मार्क मार लीजिए, ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। अगर आप लोग की कोई भी एक एग्जाम में आना ही है, आरआरबी पीओ मेंस में नहीं आया तो आपका आईबीपीएस पीओ मेंस में आएगा, आईबीपीएस पीओ मेंस में नहीं आया तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आ जाएगा। तीन तीन मेंस है अगला, बैंक का बहुत बड़ा, बड़े बड़े मेंस है। ठीक है, तो नेशनल हैंडलूम डे अभी तक आप लोग गेस कर चुके होंगे, इसका आंसर आप लोग को पता होगा, 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को होता है आप लोग का नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, क्लियर है। अगला बात करते हैं, विच कंपनीज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय बीसीसीआई। आईपीएल, वीवो आईपीएल नहीं सुने होंगे आप लोग तो क्या फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो वीवो आईपीएल सुने होंगे। आईपीएल का जो है पहले वीवो करता था, उसको हटा दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसका स्पॉन्सरशिप डील जो है वो बंद कर दिया गया। वीवो आईपीएल अब वीवो नहीं करेगा आप उसका। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन किसको सस्पेंड किया गया, क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बोलते जाऊँगा साथ साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विच national award winning documentary along with Muthun has won awards at the 20th न्यू यॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा बस। मुथून के साथ ऐसा, विच नेशनल अवार्ड मीनिंग डॉक्यूमेंट्री अलॉन्ग विथ मुथून, मुथून जो डॉक्यूमेंट्री उसके साथ एक और को आपको प्राइज़ मिला हुआ है, किसमें, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। मुथून, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, और एक आप लोग का आंसर जो है सनराइज़। सनराइज़ याद रखिएगा, सनराइज़, मुथून और न्यूयॉर्क इंडियन फेस्टिवल, ये तीन चीज़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दे जा रहा हूँ साथ में। विच पेमेंट बैंक हैज़ टाइड अप विद भारतीय अक्सा लाइफ जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर शॉप इंश्योरेंस। भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ किस पेमेंट बैंक ने मऊ साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं या डील साइन कर सकते हैं। ठीक है, डील साइन किया, टाई अप हुआ है किसके बीच में, भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस के और किस पेमेंट बैंक के बीच में। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। याद रखिएगा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है फॉर ऑफरिंग शॉप इंश्योरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग। इंडिया फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई पीयूष गोयल। ठीक है,
रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के तरह द्वारा ही किया गया होगा। और किसान की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी होगा इसमें, नरेंद्र सिंह तोमर। दो क्वेश्चन बन गए आप लोग के, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप लोग का कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, किसान की वजह से ये, रेल की वजह से ये, ठीक है। द फर्स्ट किसान रेल रैन फ्रॉम महाराष्ट्र टू विच स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने बैठा है, सोच लीजिए आप लोग, आज पेपर आप लोग दे ही रहे हैं और ये क्वेश्चन आ ही गया है, मान के चलिए। फर्स्ट किसान रेल महाराष्ट्र से लेके किधर जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। कुछ कुछ आपको न्यूज़ में देखने में कुछ क्वेश्चंस में देखने मिलेगा कि महाराष्ट्र में कहाँ से बिहार के कौन से सिटी में जा रहा है। इतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, उतना डीप अगर पूछता है तो आपका किस्मत ही ख़राब है, और आपके साथ साथ बहुत लोग का किस्मत ख़राब है। उसको स्किप करना है, क्योंकि अपने को पढ़ना बहुत कुछ है, छोटा बहुत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो बिहार आंसर हो जाएगा पिछला का, किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार। अगला जो आप लोग का है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, हैज़ लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किसने लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली वाले तो आराम से आंसर दे देंगे, वहीं पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक, और जो आप लोग का वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आया है आप लोग का, वहीं पे स्टार्ट हुआ है, ई रिक्शा वहीं पे स्टार्ट हुआ है। ई रिक्शा का सबसे ज़्यादा वहीं पे चलता है, मैं तो जितना देखा हूँ दिल्ली में। तो दिल्ली वाले तो इसका आंसर एकदम फट से दे देंगे, गैस भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी कौन करेगा, दिल्ली करेगा, अरविंद केजरीवाल जी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप लोग का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट emergency as standard ships spill fuel. Which country has declared state of environment emergency as standard ship spills fuel? ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा। ये देखिए, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ याद रख लीजिएगा, तो उसको छोटा दिमाग में रखिए। जो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान रेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र से बिहार जा रहा है, ठीक है। हैंडलूम डे याद है आप लोग को, 7 अगस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीयूष गोयल हो गया, नरेंद्र सिंह तोमर हो गया, किस किस के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अगला है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट एमरजेंसी एज स्टैंडर्ड शिप स्पिल्स फ्यूल। तो इसका आंसर आप लोगों का मॉरिशियस हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलने से कोई दिक्कत नहीं है, मॉरिशियस इसका आंसर है। अगला आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 69। इंडिया इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन विच कंट्रीज काउकाज एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन विच कंट्रीज काउकाज एक्सरसाइज। काउकाज एक्सरसाइज किधर होता है, किस कंट्री के में होता है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका रशिया। काउकाज एक्सरसाइज रशिया, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। काउकाज एक्सरसाइज रशिया, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, आप लोग कहीं लिख लीजिए, जितना मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो नहीं है इंपॉर्टेंट वो तो नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट्स बना लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आने पक्का है। इंडिया इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन विच कंट्रीज काउकाज एक्सरसाइज, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा रशिया। अगला बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड $200 million, which organization has signed $200 million financing deal with Reliance Bangladesh LNG and Power Limited for 718 mega power plant in Bangladesh। पूरा रामायण नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, बांग्लादेश की बात हो रही है। पहला पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें को पॉइंट क्या है, बांग्लादेश की बात हो रही है, $200 million की बात हो रही है, ठीक है। और LNG एंड पावर लिमिटेड, रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बांग्लादेश को इस $200 million का दे रहा है, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चीज़ें याद रखिएगा आप लोग, कल अगले महीने के लिए पेपर है तो अगले महीने के हिसाब से पढ़ेंगे। बांग्लादेश $200 million, और आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश किस में आता है, एशिया में आता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आंसर हो जाएगा आप लोग का। बांग्लादेश $200 million, एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका। लगाएंगे भागेंगे। अगला क्वेश्चन, इन विच बैंक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड 5% स्टेक। 5% स्टेक लिया है लाइफ इंश्योरेंस। अभी अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज़ में देख रहे होंगे तो यस बैंक पटाख से नीचे गिरा है आप लोग का,
बहुत ही अच्छे पोजीशन से एकदम अचानक से गिर गया, उसके सारे कस्टमर्स परेशान हो गए, हमारे पैसे का क्या होगा, हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो यस बैंक अचानक से गिरा है, तो इसीलिए जो LIC उसको हेल्प कर रहा है, उसके स्टेक्स खरीद रहा है ताकि वो लोगों में विश्वास बढ़े। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है एक इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो अगर किसी पे स्टेक्स खरीद रहा है तो लोगों का विश्वास उस कंपनी में जहाँ पे स्टेक खरीद रहे थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। तो यस बैंक का शेयर्स खरीदा है किसने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 5% स्टेक्स खरीदा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो यस बैंक का शेयर्स खरीदा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग है ना लिख के लीजिए कि ये क्वेश्चन आना ही है। यूपीएससी का चेयरमैन कौन नहीं पूछेगा, यूपीएससी का चेयरमैन आपको 100% आएगा। ये ना ही आपको बीपीएस पीओ मीन्स आरबीआई या आरआरबी या फिर आप लोग का कोई एसएससी का पेपर या रेलवे का पेपर, उस सब में आप लोग का यूपीएससी का चेयरमैन तो पूछ ही सकता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। कैसे याद रखेंगे, यूपीएससी वालों का जोश ज़्यादा रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जोशी। जोश किस में ज़्यादा होता है, यूपीएससी वालों में जोश ज़्यादा होता है, तो जोशी आप लोग का आंसर हो जाएगा, प्रदीप कुमार जोशी। अगला बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल आईजी ऑफ सीआरपीएफ दैट इज़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के न्यू आईजी कौन बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पीएस रानीप से, पीएस रानीप से, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पीएस रानीप से, ऑप्शन नंबर ई दैट इज़ पीएस रानीप से। अगला क्वेश्चन चाहते हैं हम लोग, 78th क्विट इंडिया मूवमेंट ऑब्जर्व ऑन डैश अगस्त डैश। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेकिन बैंकिंग के लिए नहीं है। इसका आंसर 8 अगस्त है, 8 अगस्त, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत याद रखिए जनरल नॉलेज के लिए। 8 अगस्त को आप लोग का 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो 1942 से प्लस कर लीजिए 78 तो 2020 आता है, ठीक है। 1942 8 अगस्त को आप लोग का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जिसमें इंडिया जो है आप लोग का अंग्रेज लोग को बोल रहा था क्विट करो इंडिया को, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्विट इंडिया मूवमेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एसएससी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं हम लोग, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक अमेजिंग अयोध्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखा है, अयोध्या में राय दीजिए अपना, लोग बोलते हैं ना अयोध्या में अपनी राय दीजिए। अयोध्या भी क्या अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, अयोध्या का जो है इलाहाबाद ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रयागराज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो अमेजिंग अयोध्या पे अपना राय दीजिए, ये याद रखिएगा, राय दीजिए, नीना राय, आंसर क्या हो जाएगा, अमेजिंग अयोध्या पे अपना राय दीजिए, राय, नीना राय, आप लोग आंसर हो जाएगा इसका नीना राय, ऑप्शन नंबर सी नीना राय आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, विच कंट्री विल होस्ट 2021 ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 कौन करने वाला है, इसका आंसर आप लोग का इंडिया हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन आप लोग के बहुत हो सकता है एक दो को, तीनों एग्जाम में से 2 एग्जाम में पूछा जाए। विच कंट्री विल होस्ट 2021 ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 का, तो आप लोग का इसको स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क मार लो। अगला है ऑन विच डेट नागासाकी डे, नागासाकी डे जो है 9 अगस्त को बनाया जाता है, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है, जापान में आप लोग का जो भी हुआ था ये चीज़। तो नागासाकी डे, हिरोशिमा डे 6 अगस्त, और 9 अगस्त को नागासाकी डे, और 7 अगस्त को क्या बनाया जाता है, हैंडलूम डे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, डेट्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला है हु हैज़ स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए श्रीलंका का तो महिंदा राजपक्सा, महिंदा राजपक्सा जो है आप लोग का प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है महिंदा राजपक्सा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का, स्टैटिक के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है नेक्स्ट ट्राइबल डे, ट्राइबल डे कब बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी
कम ही लोग को पता होगा वर्ल्ड ट्राइबल डे कब बनाया जाता है। तो आप लोग का इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9 अगस्त। 9 अगस्त का दो आंसर हो गया, नागासाकी डे हो गया आप लोग का और ट्राइबल डे हो गया। ठीक है, ट्राइबल डे भी 9 अगस्त हो गया और नागासाकी डे भी 9 अगस्त हो गया। दोनों चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। 9 अगस्त को दो चीज़ बनाते हैं, ट्राइबल डे, नागासाकी डे। क्यों? अब ट्राइबल मतलब होता है आप लोग का ये जो अंदर वाले लोग होते हैं, जो जंगल वाले लोग होते हैं, तो ट्राइबल। ठीक है, नागासाकी क्या है? एक बम जो डिजास्टर हुआ था उसके बाद जो है सब बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए थे। इसे लिंक करो आप लोग, ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए थे, ट्राइब में चले गए, ट्राइबल हो गया पूरा पूरा देश। तो इसलिए ट्राइबल डे भी उसी दिन मनाया जाता है, नागासाकी डे भी उसी दिन मनाया जाता है। ऐसा आप लोग थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेम द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल पोर्टल ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड सुरक्षा। सबसे पहली बात तो ये सुरक्षा है क्या? ये एक पोर्टल है, ठीक है, ये एक पोर्टल है जो कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, इंसान और हाथी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में एक पोर्टल बनाया गया है। सुरक्षा किसका? सुरक्षा एलिफेंट का सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। ये जो है आपका आंसर याद करना पड़ेगा आपको, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच एयरपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एन ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। एयर सुविधा, जो भी सुविधा है आप लोग का दिल्ली में, आप लोग का एक व्हीकल अभी पॉलिसी बताया था मैं आपको, व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी दिल्ली में। एयर सुविधा भी जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो होता है आप लोग का IGI, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो ही आप लोग का जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी को आप लोग का याद रखिएगा, एयर सुविधा पोर्टल। एयर सुविधा पोर्टल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ख़त्म। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर सुविधा, और दिल्ली में ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी भी है। चीज़ों को कंपेयर करते जाओ, जो जो पूछे निकल गया क्वेश्चन उसको भी लेके चलेंगे अपन। एक बार देखिए आप लोग इस वीडियो को और फिर याद रखिए, इसी हिसाब से पढ़ना है। फ्लिपकार्ट हैज़ साइन एंड माउ विथ विच स्टेट गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। कुछ नहीं है, ये बना रहा है, फ्लिपकार्ट माउ साइन की है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको साइड कर दो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ये कहाँ पे था? ये यूपी का स्कीम है। ये आदित्यनाथ योगी जी का जो है स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो याद रखिएगा आप लोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो यूपी का है। फ्लिपकार्ट साइन कर रहा है, ये साइड कर दीजिए, ठीक है। आंसर आप लोग का हो जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, दैट इज़ ऑफ यूपी। अगला है, विच कंट्री हैज़ बैंड द इम्पोर्ट ऑफ 101 डिफेंस आइटम्स टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस। सिंपल सी बात है, इंडिया जो है अपना आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, जैसे मोदी जी ने बोला है कि इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, तो जो है डिफेंस आइटम्स जितना हो सके इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट करना, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाहता है, इंडिया में ही बनाना चाहता है। तो डिफेंस आइटम्स 101 बैन कर दिया गया है, कहाँ जो बाहर से लाने के लिए, ताकि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस बढ़े। तो इसलिए जो है आप लोग का 101 डिफेंस आइटम्स को इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। अगला है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड द रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ जंक फूड विद इन 50 मीटर्स ऑफ स्कूल। जंक फूड 50 मीटर ऑफ स्कूल, स्कूल के बाहर आप लोग जंक फूड बेचेंगे तो बच्चे तो आके खाएंगे ही, और जंक फूड से उनका और ज़्यादा उनका इम्यूनिटी ख़राब होगा। इम्यूनिटी ख़राब होगा तो आज के डेट में इम्यूनिटी ही तो सब कुछ है, हर ऐड में हर चीज़ में तो इम्यूनिटी घुसाया जा रहा है। अगर इम्यूनिटी ही ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या मतलब। इसलिए 50 मीटर्स, 50 मीटर्स के दायरे के अंदर स्कूल्स के जंक फूड नहीं बेचना है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका आंसर हो जाएगा FSSAI। कोई भी चीज़ आप लोग उठा लीजिए, पीछे FSSAI का आप लोग का अप्रूवल होना चाहिए, तभी आपको ख़रीदना है। कोई भी चीज़ ऐसे उठा के नहीं खरीद लेना कि ये अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छा है, बढ़िया, ले लेते हैं इसको, पी लेते हैं इसको, खा लेते हैं। FSSAI का आपका उसका एफिलेटेड है कि नहीं, उसको पास हुआ है कि नहीं FSSAI के थ्रू, उसको चेक करना होता है। FSSAI का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, फुल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पैनल फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट टू फिक्स सीलिंग रेट्स अंडर ड्यूटी रिम्बर्समेंट स्कीम ऑफ एक्सपोर्टर्स। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, याद रखिएगा सीलिंग रेट्स ड्यूटी रिम्बर्समेंट स्कीम एक्सपोर्टर्स। चलिए एक्सपोर्टर्स याद रखिए, एक्सपोर्टर्स के ऊपर एक कमेटी बना है जिसका आंसर आप लोग का पिल्लई है, जीके पिल्लई। एक्सपोर्टर के ऊपर एक कमेटी बना है जिसका नाम है जीके पिल्लई, हेड है उसका। ठीक है, याद रखिए, छोटा मोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं। अगला है ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल इज सेलिब्रेटेड। अगेन इसका आंसर 9 अगस्त आ गया आप लोग का। 9 अगस्त में इंडिजीनियस पीपल हो गया, ट्राइबल डे हो गया, नागासाकी डे हो गया। 7 अगस्त को हैंडलूम डे हो गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे हो गया। ठीक है, 9 अगस्त को 3 दिन क्या क्या मिल गया आपको, नागासाकी डे, ट्राइबल डे, इंडिजीनियस पीपल डे। ठीक है, इंडिजिनियस पीपल डे काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, चांसेस है फिर से रिपीट हो जाए। स्टैटिक के क्वेश्चन में रिपीट होने के फुल चांसेस है। इंडिजीनियस पीपल्स का डे जो है वो बनाया जाता है कब, वो बनाया जाता है आप लोग का 9 अगस्त को। अगला है बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस ये होता है आप लोग का 10 अगस्त। 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे, 9 अगस्त को क्या 3 चीज़ है, ट्राइबल, इंडिजीनियस और नागासाकी। 7 को क्या है, हैंडलूम। ठीक है, 9 और 10 को क्या है, बायोफ्यूल डे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट आप लोग का विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द इंदिरा वन मितन योजना। ठीक है, इंदिरा वन मितन योजना जो है ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया है, तो ये जो है आप लोग का भूपेश बघेल जी, जो कि आप लोग के चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, और उसका कैपिटल नया रायपुर। सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज़ भूपेश बघेल ने किया है लॉन्च इंदिरा वन मितन योजना, इंदिरा वन मितन योजना। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है, अगला है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। काफ़ी आप लोग अगर न्यूज़ देखे होंगे तो रशिया ने सबसे पहला वैक्सीन निकाला था। उस व्लादिमीर पुतिन ने खुद अपने किसी के ऊपर आप लोग का टेस्ट किया था उस वैक्सीन को, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था कि पहला वैक्सीन रशिया ने निकाला है। लेकिन अभी इस एट प्रेजेंट कोई भी वैक्सीन आई नहीं है, सब पे काम ही चल रहा है। वो बस ऐसे ही चलता है कि वैक्सीन आ गया है, चले जा रहा है, जाता रहता है, आता रहता है। अभी तक कोई वैक्सीन आया नहीं है, तो अपना इम्यूनिटी बनाए रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। ठीक है, रशिया जो है पहला वो कोविड वैक्सीन लाया, एज पर द क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आप लोग का रशिया। अगला है वॉल्टर रोजर मार्टोस रोज इन स्वान इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद होंगी आपको, ऐसे आप लोग कभी कभी राइम वर्ड्स टाइप से। वॉल्टर रोजर मार्टोस रोइज, आप लोग जब पढ़ेंगे ना इसको, अपने आप आपका हाथ वहाँ जाने लग जाएगा। अगर आप लोग बार बार वीडियोस देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो इसका आंसर पेरू है। पेरू का कैपिटल लिमा, पेरू का कैपिटल हो जाता है लिमा। पेरू के प्राइम मिनिस्टर हैं वॉल्टर रोजर मोटरोस रोयस। ठीक है, वॉल्टर रोजर मोटरोस रोयस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मोहम्मद ओल्द बिलाल न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कंट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है आप लोग का मॉरिटेनिया। पेरू इंपॉर्टेंट है, पेरू का जो आप लोग का वॉल्टर रोजर मार्टोस रोइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मोर्टेनिया है, मोर्टेनिया कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। तो इसका आंसर देखिए याद रखिएगा, मोहम्मद मतलब एम, एम मतलब मोर्टेनिया, मोहम्मद मतलब एम, मोहम्मद औलाद बिलाल, मोहम्मद औलाद बिलाल, मोहम्मद औलाद बिलाल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो मोर्टेनिया आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म नेम्ड एंथ रिवॉर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉयल्टी प्लेटफॉर्म, लॉयल्टी याद रखिए, यहाँ पे आपका क्या है कीवर्ड्स, लॉयल्टी प्लेटफॉर्म। लॉयल्टी प्लेटफॉर्म कुछ तो पैसे से रिलेटेड होगा, जो पैसे का लॉयल हो वो सबसे बड़ा लॉयल है। पैसा का कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा लिंक करेंगे, आरबीआई भी करता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा याद करना है आपको, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंथ प्लेटफॉर्म। कैसे कर सकते हैं, एंथ रिवॉर्ड, हाँ एंथ रिवॉर्ड में क्या हो रहा है, एन हो रहा है, एन से डायरेक्ट आ जाइए नेशनल, एनपीसीआई में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और एंथ रिवॉर्ड में भी एन आ रहा है, तो एन एन यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, एंथ रिवॉर्ड एनपीसीआई, एंथ रिवॉर्ड एनपीसीआई आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डुन एंड ब्रैड स्ट्रीट रिपोर्ट एज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी टू डैश। नहीं इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि डुन एंड ब्रैड स्ट्रीट रिपोर्ट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। मूडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसबीआई स्क्रॉप इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आगे हम लोग देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डुन एंड ब्रैड स्ट्रीट रिपोर्ट
एज प्रोजेक्ट GDP तो कितना कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब भी आप लोग याद रखिएगा -4.5 इसका आंसर है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ रिलायंस इन द फॉर्च्यून्स टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020। व्हाट वाज द रैंक ऑफ रिलायंस इन द फॉर्च्यून्स टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020। फॉर्च्यून्स में रिलायंस का क्या रैंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस का रैंक थोड़ा पीछे है, लेकिन रिलायंस इंडिया में तो टॉप क्लास है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में बात किया जाए तो फॉर्च्यून कंपनी में 96 रैंक है। किसका? रिलायंस का 96 रैंक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कौन है? इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पतंजलि झा है इसका आंसर है, याद रखिएगा, बस पतंजलि याद रखिए। इनकम टैक्स पतंजलि झा, इनकम टैक्स पतंजलि झा, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा बहुत। अगला है वर्ल्ड एलिफेंट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने? इंदिरा वन वाला कौन है? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, स्कीम में याद रखना है। और एक पॉलिसी था इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, दिल्ली है आंसर। और सुविधा, एयर सुविधा कौन है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके बाद आप लोग को एक याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, गुजरात किसान सहाय, याद होगा, आगे हम लोग स्कीम कहीं पे आता है तो इसको फिर से रिकॉल करेंगे। मुख्यमंत्री किसान सहाय, किसान को सहाय कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? गुजरात कर रहे हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द कृषि मेघ। कृषि में कौन करेगा? कृषि की बात किया है तो कौन होगा? कृषि का कौन होता है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ख़त्म, अपने MP से बिलोंग करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द आत्मनिर्भर सप्ताह। आत्मनिर्भर सप्ताह किसने लॉन्च किया है? इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा, राजनाथ सिंह इसका आंसर है, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर सप्ताह। और ये कब से? आप लोग का 7 से 14 अगस्त है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, साइड करते हैं इसको। अगला है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन इन अदुल अतोल। बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको, अड्डू जहाँ दिखा आपको, अड्डू अटोल, अड्डू देख लीजिए, अड्डू देखते ही मालदीव्स मार के भागना है, अड्डू मालदीव्स, अड्डू मालदीव्स, ठीक है, अड्डू मालदीव्स, ठीक है, याद रखिएगा। विच बैंक हैज़ गॉट RBI नोड टू सेटअप नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी। किस किस कंट्री ने प्राइम, नहीं सॉरी, गलत क्वेश्चन किया, हाँ ठीक है। विच बैंक हैज़ गॉट RBI नोड टू सेटअप नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी साइड कर सकते हैं आप लोग। नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी बनाने का इसको वो मिल गया है, ठीक है, परमिशन मिल गया भाई RBI साउथ इंडियन बैंक को, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बात करते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड। किसको मिला है ये एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड? तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का A एंड B दोनों है, दैट इज़ शिव एंड नितिन, नितिन एंड शिव, नितिन एंड शिव, ठीक है, याद रखेंगे, नितिन शिव, शिव नितिन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, तो ये जो है इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? इसका आंसर दलाई लामा है, ठीक है, सबसे पहली बात तो इसका आंसर दलाई लामा है। तो दलाई लामा आप लोग देखे होंगे, वो जो है याद रखिए, ठीक है, जैसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, अपील कर रहे हैं वो, ठीक है, बड़े शांत स्वभाव के हैं दलाई लामा जी। तो ये जो है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड जो है, इनके ऑथर कौन है? दलाई लामा। अगला है वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे कब बनाया जाता है? बायोफ्यूल, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड लायन डे, दोनों एक ही दिन है, दैट इज़
10 अगस्त। 10 अगस्त को 2 दिन हो गया आप लोग का, 9 अगस्त को 3 दिन हो गया, और 12 अगस्त को क्या हो गया आप लोग का, एलिफेंट डे हो गया। एलिफेंट डे हो गया, लॉयन डे और बायोफ्यूल डे हो गया, और नागासाकी डे हो गया, ट्राइबल डे हो गया, इंडिजिनस पीपल डे हो गया, और हैंडलूम डे कब हो गया आप लोग का, 7 अगस्त को हो गया। ठीक है, धीरे धीरे रिकॉल करते रहे। लैंड डे आप लोग का कब, बायोफ्यूल डे के साथ 10 अगस्त को होगा। अगला है ऑन विच डेट इंटरनेशनल यूथ डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हम लोग इसको अब चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। यूथ गजब का पावर होता है, और किसके पास पावर होता है, एलिफेंट के पास पावर होता है। एलिफेंट और एलिफेंट के ऊपर एक और चीज़ था, एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका एक पोर्टल स्टार्ट किया था, सुरक्षा ऑफ किसका, एलिफेंट। उसको किसने लॉन्च किया था, प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था। ठीक है, एलिफेंट डे एंड यूथ डे दोनों कब बनाया जाता है आप लोग का, 12 अगस्त को बनाया जाता है। एलिफेंट डे एंड यूथ डे 12 अगस्त को बनाया जाता है। लायन डे एंड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चल देते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अरुणोदय स्कीम। ठीक है, अरुणोदय देखना है, दोई अरुणोदय कुछ समझ में आ रहा है आपको, बंगाली नाम सुनाई दे रहा है, बंगाली थोड़ा सा आवाज़ जो टोन है जो बंगाली सुनाई दे रहा होगा, अरुणोदय अरुणोदय सुनाई दे रहा होगा, तो वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन में है नहीं, और आप लोग का छोटा सा आसाम जो है वो थोड़ा बंगाली टच आता है उसमें, अरुणोदय स्कीम जो है वो आसाम का है। ठीक है, अगला है विच फाउंडेशन हैज़ पार्टनर, कितने क्वेश्चन हैं और ख़त्म है, देखते हैं। विच फाउंडेशन हैज़, हाँ नेक्स्ट, विच फाउंडेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू ब्रिज जेंडर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन इसका आंसर है। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन इसका आंसर है, जो कि आप लोग का जेंडर डिजिटल डिवाइड के ऊपर काम कर रहा है US एजेंसी के साथ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेम द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू टेस्ट अपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम्ड रामन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रामन देखते ही आपको आंसर मारना है स्काई रूट, रामन स्काई रूट। राम भगवान जो हैं वो सीता को लेके स्काई रूट से आए थे वापस अयोध्या। कहाँ से, राम जी जो हैं वो श्रीलंका से होते हुए, रावण के इलाके से होते हुए जब सीता जी को वापस ला रहे थे तो स्काई रूट से होते हुए आए थे, उड़ते हुए आए थे। ठीक है, तो रामन याद रखिएगा, रामन स्काई रूट, क्या आंसर हो जाएगा, रामन और स्काई रूट आंसर हो जाएगा इसका। अगला आप लोग का है, मुकेश अंबानी इज़ द डैश रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। फॉर्च्यून में 96 है, ब्लूमबर्ग में कितना हो गया इनका, ब्लूमबर्ग में आपका है 3rd रैंक, ब्लूमबर्ग में 3rd रैंक है इनका। ठीक है, क्लियर है आपको, ब्लूमबर्ग में 3rd रैंक है। फर्स्ट में कौन है, अमेज़ॉन फर्स्ट है आप लोग का। ठीक है, अमेज़ॉन फर्स्ट है, इसको याद रखिएगा आप। मुकेश अंबानी इज़ द डैश रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू, 3rd आ जाएगा इसका आंसर, सॉरी 4th, इसका आंसर 4th होगा, गलती कर दिया मैंने, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें, क्योंकि एक और आंसर आप लोग का 3rd है। तो ये फिलहाल तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुकेश अंबानी इज़ द 4th, मुकेश अंबानी इज़ द 4th रिचेस्ट पर्सन। फर्स्ट कौन है आपका, अमेजॉन का फाउंडर जेफ बेजोस, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, थर्ड आप लोग के फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फिर देन आप लोग का आता है रिलायंस जो है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, ब्लूमबर्ग का आप लोग का जो है याद रखिएगा, फॉर्च्यून का 96 है, फॉर्च्यून का 96 है, ब्लूमबर्ग का सबसे ऊपर अमेजॉन, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फिर फेसबुक आप लोग का, फिर उसके बाद रिलायंस आता है मुकेश अंबानी जी का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है, यहाँ पे पार्ट नंबर 2, मिलेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3 में अगस्त के। धीरे धीरे करेंगे इसको, एक ही बार देखना है वीडियो को, बार बार देखोगे टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको साइड में लिख लीजिए छोटा सा, उसको लिख के देख लीजिए, और लास्ट में अगर मन करता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्पीड में भी देख सकते हैं, है ना। पहली बार थोड़ा स्लो में देखिए, उसके बाद स्पीड में भी देख सकते हैं बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।